गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को, उसके बाद हमने हंट्स रूल को डील किया और लास्ट हमने बेटा पढ़ा था अफवो प्रिंसिपल्स को। तो बेटा अफवो प्रिंसिपल को हम दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा जब इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे तो बेटा वन एस सब शेल को आप फर्स्टली फिल करोगे। वन एस कंप्लीट फिल होने के बाद बेटा आप इलेक्ट्रॉन टू एस के अंदर फिल करोगे और टू एस कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बेटा टू पी के अंदर जाएंगे और टू पी के कंप्लीट होने के बाद बेटा थ्री एस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। ओके, तो आपने इस ऑर्डर को अच्छे से लर्न करना है कि पहले वन एस को फिल किया जाता है, फिर टू एस को, फिर टू पी को, फिर थ्री एस को और नेक्स्ट बेटा थ्री पी को एंड सो ऑन। और इस एनर्जी ऑर्डर को लर्न करने के लिए आपको बेटा इस एक मेथड बताया थोड़ा सा बेटा, अगर अच्छा लगे तो इसको नोट करना है वरना सीधा इसको क्रैम करना है आपने। 1 to 7 बेटा आपने नोट करना है। 1 to 7 नोट करने के बाद 2p से लेके 7p तक नोट करना है, फिर 3d से लेके 7d तक और 4f से 7f तक। फिर बेटा आपने एरो को मूव करवाना है। तो फर्स्ट एरो 1s के ऊपर लगा तो इट मीन्स 1s आएगा। उसके बाद सेकंड एरो बेटा 2s के ऊपर आया तो 2s आएगा। थर्ड एरो आप देख रहे हो इधर से आ रहा है तो 3p और फिर 4s। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा 3d 4p एंड 5s। तो इस टाइप से आप इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को लर्न करोगे। ओके, आज हम देखेंगे बेटा किस टाइप से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एडिशन की जाती है। तो थोड़ा सा फिर हम बेटा एक रिपीट कर रहे हैं। हम रिपीटेशन के अंदर रहेगा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि एस सब शेल होता है हमारे पास। एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है तो इट मीन्स बेटा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और ऑन दी सिमिलर वे जो पी सब शेल है, पी सब शेल्स के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 के अंदर बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑन दी सेम वे बेटा जो हमारा डी सब शेल है, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और 5 ऑर्बिटल के अंदर टोटल बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ऑन दी सेम बेटा एफ जो सब शेल है, एफ के अंदर बेटा 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपने बेटा ध्यान रखना है जिस टाइप से बेटा अगर एस आता है तो एस के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और पी अगर ऑर्बिटल आएगा तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। ओके, और बेटा जब भी आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करोगे, आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप बेटा अभी करोगे तो उसके अंदर पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को, हंट्स रूल को और अफो प्रिंसिपल, तीनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को सोल्व करोगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो यही है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बेटा आप सभी एलिमेंट्स को आपने देखना है और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि किस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने बोला था अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल 1s के अंदर बेटा पहले आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। तो बेटा मैंने क्या किया, 1s के अंदर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ओके, तो इस टाइप से आप नोटेशन दिखाओगे बेटा 1s के ऊपर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट मीन्स ये वाला जो ऊपर वाला 1 है इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। और इन द सिमिलर वे जो हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स 1s के ऊपर आप 2 लगा दोगे आप, तो 1s2 के साथ रिप्रेजेंट करोगे। और सेम भी बेटा लिथियम है, लिथियम के पास बेटा 3 एटॉमिक नंबर, 3 एटॉमिक नंबर मीन्स आपके पास बेटा 3 एटॉमिक नंबर का मतलब रहेगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। और अब 1s बेटा कंप्लीट हो चुका है, आप सभी बच्चों को पता है एस ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो। 1s के ऊपर बेटा 2 आया और आपने नेक्स्ट ऑर्बिटल को यूज कर लिया तो 2s के ऊपर फिर 1 आ गया। फिर बेरिलियम को बेटा फिल करोगे, बेरिलियम के पास 4 एटॉमिक नंबर होता है। 4 एटॉमिक नंबर मीन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s के ऊपर 2 आएगा और 2s के ऊपर भी बेटा 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो बोरॉन, बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर है 5। ओके,
5 मीन्स इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अभी आपने बोला था बेटा 1s2 2s2। अब s ऑर्बिटल बेटा सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे को अफो प्रिंसिपल के एनर्जी ऑर्डर से बेटा नेक्स्ट ऑर्बिटल को उठाना है। वो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो है बेटा 2p। अब 2p के अंदर बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब बेटा कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 मीन्स इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s के पास जाएंगे, फिर 2s को फिल करोगे और फिर 2p को फिल करोगे। ओके। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर है बेटा 7। इट मीन्स 1s2 फिर 2s2। अब 2p के अंदर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है 2p के अंदर बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब तक 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते आपने नेक्स्ट ऑर्बिटल को चूज नहीं करना, नेक्स्ट शेल को यूज नहीं करना। तो बेटा 2p के ऊपर 3 पावर लिख दी, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ऑक्सीजन 8 है बेटा 2p 4 हो जाएगा। फ्लोरीन 9 है तो 2p 5 हो जाएगा। नियोन बेटा 10 है तो 2p 6 हो जाएगा। ओके। अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा p के ऊपर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बेटा 1s के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के पास, फिर 2p के पास, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे बेटा जी अब देखो 2p कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे को नेक्स्ट शेल, नेक्स्ट ऑर्बिटल चूज करना है, तो वो है 3s। अब 3s कहाँ से आया बेटा, वही आपने अफो प्रिंसिपल को दोबारा देखना है। तो अफो प्रिंसिपल में 2p के बाद 3s का नंबर आता है, तो 3s के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सिमिलर वे बेटा मैग्नीशियम के पास देखो 3s2 हो चुका है। अब s ऑर्बिटल फिर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको नेक्स्ट ऑर्बिटल चूज करना पड़ेगा। ओके। तो एल्यूमिनियम का केस देख सकते हो बेटा 3p1 हो चुका है। ओके। तो अब आपने ध्यान रखना है बेटा जी, अब मैंने यहाँ तक आपने बेटा आज का जो होमवर्क के अंदर काम करना है 1 to 30, 1 से लेके बेटा 30 तक आपने सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को करना है ऑन दी सेम वे। ओके। कुछ एक्सेप्शनल रहेंगी, वो एक्सेप्शनल बेटा मैं कल के लेक्चर के अंदर रिकवर करवाऊंगा। तो एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, वो है बेटा स्कैंडियम। स्कैंडियम के पास होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखोगे बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p भी कंप्लीट हो चुका है और 4s2। तो यहाँ तक आप देख सकते हो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो चुके हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 21st इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा वो जाएगा 3d के पास। ओके। तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही आपका बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने बेटा इस टाइप से कंप्लीट 30 एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को कवर करना है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा प्लीज़ मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करोगे और 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते ही इसको बेटा मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर सेंड करोगे। ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।